केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को आम आदमी तक पहुंचाने के मकसद से केंद्र सरकार द्वारा देश भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है। इसी कड़ी में आज राजभवन शिमला से राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने दूसरे चरण में विकसित भारत संकल्प यात्रा के 3 रथों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों ने राज्यपाल से अपने अनुभव साझा किए और यात्रा को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन को भी वर्चुअली सुना। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर और सांसद सुरेश कश्यप भी विशेष रूप से मौजूद रहे। इस मौके पर राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल ने कहा कि केंद्र सरकार की विकसित भारत संकल्प यात्रा दूसरे चरण की आज शुरुआत की गई है। इससे पहले जनजातीय क्षेत्रों में यात्रा चल रही थी, अब शेष हिमाचल में यात्रा चलेगी और केंद्र सरकार द्वारा आम जनता के लिए चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी साझा की जाएगी। वहीं इस मौके पर केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर और सांसद सुरेश कश्यप ने कहा कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने के मकसद से विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू की गई है ताकि अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक सरकार की योजना पहुंच सके। विकसित भारत विकसित परिवार, आत्मनिर्भर भारत आत्मनिर्भर परिवार, इसके लिए ये योजना बनाई है और इसके लिए ये जो विकसित भारत संकल्प यात्राएं निकाली जा रही हैं, 3000 यात्राएं हैं ये, जो प्रत्येक गांव तक जाएंगी, योजनाओं के बारे में बताने का काम करेंगे। अब तक के 10 करोड़ 60 लाख महिलाओं को गैस सिलेंडर चूल्हे दिए गए, 75 लाख महिलाओं को फिर से गैस सिलेंडर चूल्हे दिए जा रहे हैं जो रह गई हैं। करीब 11 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में 6000 रुपये साल में जा रहा है। 80 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त में राशन 31 दिसंबर 2028 तक के मिलेगा, ऐसा प्रधानमंत्री जी ने ऐलान किया है। और हमारे यहाँ 50 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त में इलाज दिया जा रहा है। जो 60 साल के ऊपर के लोग हो गए हैं उन लोगों को फिर से अगर उनके पास आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है उन्हें मिलेगा। जिनके घर में 6 यूनिट हो गई हैं उन लोगों को भी आयुष्मान भारत कार्ड मिलेगा और 5 लाख रुपए तक प्रत्येक व्यक्ति को मुफ्त में इलाज मिलेगा। हर घर जल योजना के तहत 2024 तक पीने का पानी शुद्ध पहुंचेगा घरों तक और करीब 4 करोड़ लोगों को आवास उपलब्ध करा दिए गए हैं। तो इस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है वो इन रथ यात्रा के माध्यम से जिन लोगों तक की योजनाएं नहीं पहुंची हैं उन तक की योजनाएं पहुंचे, विकसित परिवार बने, विकसित और आत्मनिर्भर परिवार बने। विकसित भारत आत्मनिर्भर भारत 2047 तक जब आज़ादी के 100 साल पूरे होंगे तब तक भारत दुनिया का सिरमौर बने। विकसित भारत तो पूरी दुनिया को विकसित करने में एक अहम योगदान हमारे हिंदुस्तान का होगा, ऐसा प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरा एजेंडा बनाया है और उसी के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर हम लोग आने का काम किए हैं। इसमें आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी जो हम सब लोगों के बहुत ही चहेते और हमारे संरक्षक हैं और माननीय सांसद जी यहाँ पर जो सुरेश कश्यप जी हैं, इस यात्रा का शुभारंभ माननीय राज्यपाल जी के द्वारा हुआ है। गांव-गांव तक ये यात्रा जाएगी, जन जागरण पैदा करेगी। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं बचेगा जो सुविधा से वंचित रहे, सभी लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। देखिए, विकसित भारत यात्रा का शुभारंभ झारखंड से पिछले 15 तारीख को आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया था। ये दूसरा यात्रा हम लोग पुनः इसको शुरू कर रहे हैं। भरमौर में मैं प्रधानमंत्री जी के उस कार्यक्रम में उपस्थित था। आज हमारे केंद्रीय मंत्री श्री कौशल किशोर जी भी यहाँ उपस्थित है सौभाग्य से, तो मैं उनको भी साथ लिए हूँ, सांसद सुरेश कश्यप जी भी हैं। यह हिमाचल प्रदेश के प्रत्येक गांव तक पंचायतों तक जाएगी, सभी लाभार्थियों को उसका लाभ दिलाने का काम करेगी। जो पिछली बार प्रधानमंत्री जी ने किया था वह जनजातीय क्षेत्र के लिए किया था। हिमाचल क्षेत्र के 3 ऐसे ज़िले हैं जो जनजातीय स्थिति में पूरी तौर पर है और उसके लिए हमने वह कार्यक्रम भरमौर में किया था और यह पूरे हिमाचल के लिए किए हैं। आज स्वयं प्रधानमंत्री ने इस बात की घोषणा किया है कि 81 करोड़ से अधिक जो लाभार्थी हैं उनको वह अगले 5 साल तक पुनः मुफ्त में राशन की योजना जो चल रही है उसको देने का काम करेंगे।
तो इस नाते हम केंद्रीय योजनाओं को जो चल रही है बताने के लिए यह यात्रा की शुरुआत किए हैं। मैं निश्चित रूप से यह जानता हूं कि हमारे सभी हिमाचल प्रदेश के अधिकारी भी यहाँ उपस्थित हैं, वो सभी इसको पूरी तौर पर सहयोगात्मक दृष्टि से सबको बताते हुए प्रदेश में लाभार्थियों को लाभ दिलाने के लिए निश्चित रूप से कार्य करेंगे। केंद्र सरकार की जो 9.5 साल की उपलब्धियां हैं, जिसमें जहां केंद्र सरकार के द्वारा धारा 370-35 को समाप्त किया गया, नारी शक्ति वंदन अधिनियम लाकर महिलाओं को लोकसभा और विधानसभा क्षेत्र में 33% आरक्षण दिया गया, साथ ही साथ जो विकासात्मक कार्य हुए हैं, 10 करोड़ से ज़्यादा परिवारों को आयुष्मान भारत योजना के तहत जोड़ना, 10 करोड़ के करीब परिवारों को उज्ज्वला योजना के तहत माताओं बहनों को गैस देने का काम, 12 करोड़ घरों में नल के माध्यम से शुद्ध पीने का पानी पहुंचाना, 10 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये प्रति वर्ष देना, साथ ही साथ जिस प्रकार से 80 करोड़ लोगों को कोरोना के बाद लगातार 2028 तक 5 किलो अनाज मुफ्त देना, और जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 4 करोड़ के करीब आवास बनाए गए हैं, या फिर 11 करोड़ के करीब जो शौचालय बनाए गए हैं, ये सारी योजनाएं, इसकी जानकारी जो है आम जनमानस तक पहुंचे, घर घर तक पहुंचे। इन रथों के माध्यम से ये जानकारी जो है हर घर तक पहुंचाने का काम केंद्र सरकार कर रही है। जिस प्रकार से भारत जो है विकसित राष्ट्र बने, और जो मोदी जी का लक्ष्य है कि 2047 तक हमारा देश भी विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में खड़ा हो, उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए मैं समझता हूं जिस प्रकार से पिछले 9.5 सालों में काम हुए हैं, ये सारी योजनाएं और ये सारी जानकारियां नीचे तक पहुंचाना, ताकि लाभार्थियों को जहां लाभ मिले उनको जानकारी भी हो, और जो लाभार्थी अभी इससे वंचित हैं उनको भी इन योजनाओं का लाभ मिल सके। मुख्यतः इस लक्ष्य के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ आज जो यहाँ पर महामहिम राज्यपाल जी के द्वारा किया गया है।